हाँ, तो हम लखनऊ की बात कर रहे थे, लखनऊ के कॉलेजेस की। तो मैं सबसे पहले गया था प्रसाद में। प्रसाद लगभग पहुंचा था 10-11 बजे के करीब। तो डिसेंट भीड़ थी। ओपीडी में थोड़ा रश था, ठीक ठीक था। ओपीडी था। वार्ड में गया था, वार्ड में भी पेशेंट थे, बहुत ज़्यादा पेशेंट नहीं थे लेकिन ठीक ठीक कॉलेज था। वार्ड में जो मुझे याद आ रहा है पेशेंट थे लगभग 14-15 पेशेंट थे लाइन। ठीक लगा मुझे प्रसाद। फिर मैं गया टीएस मिश्रा। टीएस मिश्रा में करीबन पहुंचा था सुबह 10 बजे। ठीक है, 10 बजे पहले पहुंचा था टीएस मिश्रा। वहाँ पे राउंड चल रहा था जेआरस का। तो मुझे लगा इंटर्न का राउंड चल रहा था क्योंकि एक ही पेशेंट था वार्ड में। तो बाद में पता चला ये जेआर के राउंड हो रहे हैं। और बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ एक पेशेंट था, जेआर इतने सारे राउंड करके एपी के साथ थे। फिर मैं उसके बाद ओपीडी में गया। ओपीडी में गिनने गया तो लगभग 20 पेशेंट थे। पेशेंट फ्लो भी बहुत ज़्यादा नहीं था। तो मेरे को प्रसाद मिश्रा, सॉरी मिश्रा तो एकदम समझ ही नहीं आया, टीएस मिश्रा। मैंने सोचा था मैं रिजेक्ट कर दूंगा, टीएस मिश्रा नहीं भरूंगा। प्रसाद तो इससे बहुत अच्छा लगा, लेकिन दो मैंने जिन काउंसलिंग के थ्रू जिनसे बात की तो उन्होंने टीएस मिश्रा को प्रसाद से अच्छा रखा था। पता नहीं, हो सकता उनकी कॉल रही हो, लेकिन जो मैं ग्राउंड पे गया देखा वो मेरे को लगा कि प्रसाद टीएस मिश्रा से अच्छा है। और टीएस मिश्रा की एक और बात मुझे नहीं समझ, ये लखनऊ से बहुत अंदर है, मतलब ऐसा फैक्ट्री वाला एरिया कुछ पहले मिला फिर उसके बाद ये अंदर था। तो काफ़ी ज़्यादा अंदर लगा मेरे को, इसलिए वो शायद पेशेंट भी नहीं आते, उसमें बहुत अंदर हो जाता है। फिर वहाँ पे लखनऊ में कॉलेज है कैरियर, मैं नहीं गया था कैरियर क्योंकि इसकी फ़ीस 40 लाख थी, तो नहीं देखा। एरा जब मैं एमबीबीएस कर रहा था उस टाइम देखने गया था, तो एरा में तो बहुत भीड़ थी, मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है, 40 लाख फ़ीस होने के कारण मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन एरा नो डाउट बहुत अच्छा कॉलेज, बहुत भीड़ है। मायो जब मैं एमबीबीएस करने जा रहा था उस टाइम देखा था, तो भीड़ थी, इसलिए उस टाइम भीड़ नहीं थी। मायो मायो में भीड़ नहीं थी, मायो कॉलेज भी कम सही था, लोगों ने भी नेगेटिव रिव्यू दिया। तो मैं लखनऊ होने के बावजूद भी लोगों ने बोला मायो मत जाओ, तो मायो नहीं गया मैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं मायो भी नहीं गया, हिंद बाराबंकी गया। हिंद बाराबंकी में पहुंचा था लगभग करीबन 7 बजे पहुंचा था, शाम के 7-8 बजे करीब पहुंचा था। पेशेंट फ्लो अच्छा खासा था, हॉस्पिटल देख के लग गया था यहाँ बहुत सारे पेशेंट आते हैं। और फिर वार्ड में भी गया तो वार्ड में भी पेशेंट अच्छे खासे थे, लगभग 20-30 पेशेंट थे। तो हिंद बाराबंकी अच्छा है, लखनऊ के एकदम पास में। फिर हम गए हिंद सीतापुर। जिस दिन मैं गया था हिंद सीतापुर में, वहाँ पे कोई फेस्ट था, शायद वो डांडिया वांडिया वाला। पहले तो मुझे लगा ये कॉलेज क्या शादी वादी के लिए भी रेंट आउट पे देते हैं क्या। फिर अंदर जाके पता चला कि यहाँ पे वो डांडिया का प्रोग्राम हो रहा है। तो सारे सब रेसिडेंट्स एमबीबीएस स्टूडेंट सजे थे, कॉलेज भी सजाया हुआ था अच्छा सा। फिर मैं गया था तो मुझे सीतापुर में ऐसा लगा कि ओपीडी यहाँ की बहुत खाली होती, पूरा हॉस्पिटल खाली खाली लग रहा था। लेकिन एक चीज़ सरप्राइजिंग थी मुझे हिंद सीतापुर की, वार्ड में बहुत ज़्यादा पेशेंट दिखे मुझे, बाराबंकी से ज़्यादा, हिंद बाराबंकी से ज़्यादा हिंद सीतापुर में पेशेंट फ्लो ज़्यादा दिखा, वार्ड में पेशेंट ज़्यादा दिखे। वहाँ के जेआर से मैंने मिला था, उन्होंने कहा ठीक ठीक कॉलेज है, लेकिन बाराबंकी, उन्होंने खुद बोला बाराबंकी जितना तो अच्छा नहीं है। अगर आपकी ठीक ठाक रैंक आती तो आप सीतापुर से अच्छे कॉलेजेस हैं, आप उनको चूज़ कर सकते हो। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने बोला ठीक ठीक है। मेरे हिसाब से अगर मुझे हिंद सीतापुर मिलता तो मैं ले लेता, हिंद सीतापुर ठीक ठीक, ओनली सिर्फ मेडिसिन अच्छा। मैं पीडिया के एक रेसिडेंट से मिला था, उन्होंने बोला यार सिर्फ मेडिसिन अच्छा, बाकी कुछ भी अच्छा नहीं, तो देख ले। एक और कॉलेज है IIMSR, मैं नहीं गया इसमें क्योंकि इसकी फ़ीस लगभग 38 लाख के करीब आसपास पड़ रही थी, मेरा बजट ही 35 था, तो मैं नहीं गया था, छोड़ दिया था, नहीं गया। ओके, अब बात करते हैं मथुरा की। मथुरा में एक केडी मेडिकल कॉलेज है। केडी मेडिकल कॉलेज